दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर अप्रोच। मैं तनवीर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल करियर अप्रोच पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को थोड़ा सा टफ भी लगता है, लेकिन आज हम इसको इस अंदाज़ में पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि जिनको भी इस टॉपिक से थोड़ा बहुत भी डर लगता है, उनका डर एकदम से दूर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो आपको इसको लगाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट एकदम शुरू से शुरू करते हैं। जिन स्टूडेंट को भी समझ में नहीं आता है त्रिकोणमिति, या उनसे डर लगता है, या उनको कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम है समझने ना समझने की, तो आइए हम बिल्कुल शुरू से इसको शुरू करते हैं। आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। और जो आपके दोस्त होंगे जिनको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आ रही है, तो आप ज़रूर उनको एक बार वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे? यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, इसको हम नाम दे देंगे ए बी सी। हम कोई भी त्रिभुज कोई भी है उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ से भी ए बी सी लिख सकते हैं, यहाँ से भी ए बी सी लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इस समकोण त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए कि ये जो लंब, ये जो खड़ी लाइन है, इसको हम कहते हैं लंब, और जो ये आधार है ज़मीन वाला हिस्सा, उसको हम आधार कहते हैं। और ये जो तिरछा वाला हिस्सा है, तिरछी वाली लाइन है, उसे हम कर्ण कहते हैं। हमको जिसको ये समझ में ये चीज़ें त्रिकोणमिति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, देखिए, ये जो लाइन है जिसको हम बी सी कहेंगे, इसको कहेंगे लंब। दूसरी चीज़ क्या है? आधार। तीसरी चीज़ क्या है? कर्ण। ठीक है, यहाँ से हम कहेंगे कि आधार क्या है? ए बी। लंब क्या है? बी सी। और कर्ण क्या है? ए सी। ये बदल भी सकता है, यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे ए बी सी हो सकता है। तो आपको याद क्या रखना है? लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, और कर्ण क्या होता है। ठीक है, लंब ये हो गया जो लंब है, खड़ा हुआ है, जो ज़मीन पे है वो आधार है, और जो तिरछा है वो कर्ण है। अब इन तीनों को मिला करके एक पाइथागोरस का प्रमेय बनता है। ठीक है, वो सबसे ज़रूरी है, उसे याद भी करना रहेगा, और उसको हम क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे उस पर। चूँकि आइए देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही है पाइथागोरस प्रमेय। आपको ये याद होना चाहिए। इसको अब यहाँ पे देखिए, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या हम ये भी कह सकते हैं कि लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर को जोड़ देंगे तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लंब का जो भी मान होगा 3 मान लेते हैं, आधार का कुछ भी मान लें 4। तो अब जो है कर्ण का मान क्या हो जाएगा कि जब हम लंब का जो मान है इसका स्क्वायर करेंगे, और आधार का जो मान है इसका स्क्वायर करेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा कर्ण का मान। ठीक है, आइए इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। एक एग्ज़ाम्पल देंगे, उसके बाद हम आगे इसका जो परिचय है उसका परिचय करवाएंगे त्रिकोणमिति का। जैसे कि हम ये बना लेते हैं एक त्रिभुज, इसका मान हम रख देते हैं 3, इसका मान रख देते हैं 4। कर्ण का मान क्या होगा? अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको सॉल्व करने के लिए हमें पाइथागोरस की प्रमेय लगानी होगी। अब पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि हम इसको लिखेंगे, ये क्या है? लंब है, और ये क्या है? आधार है, और ये कर्ण है। लिखिए यहाँ पे पाइथागोरस की प्रमेय, ये इसको लिखेंगे, इसी फार्मूले से हम लोग लगा लेंगे। तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मान रख दीजिए, कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देंगे, और लंब का मान यहाँ पे हम देखेंगे कितना है 4, और 4 का स्क्वायर हम कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। प्लस प्लस लगा देंगे। आधार का मान दिया हुआ है 3, आधार की जगह पे 3 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बराबर यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुणे 4, तो 4 चौक को 16 हो जाएगा।
3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिके 9, तो 9 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, 16 और 9 जोड़ देंगे 25। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 25। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर 25, और हमें क्या मान निकालना है? सिर्फ कर्ण का मान निकालना है। तो जब ये कर्ण का स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर निकाल लेंगे, तो इधर का स्क्वायर जब हटा देंगे, इधर का मान किस में चला जाएगा? करड़ी में चला जाएगा। अब करड़ी में से निकालने का क्या नियम है? इसका गुणनखंड करेंगे। 25 का जब गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। जब ये जोड़ा बन जाता है तो ये बाहर निकल जाता है करड़ी से, इसलिए कर्ण बराबर हो जाएगा 5, और यहाँ पे हम कर्ण की जगह पे 5 रख देंगे। देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय पे। यहाँ पे हो गया हमारा त्रिभुज, ठीक है। इसका मान हम मान लेते हैं 8, इसका मान मान लेते हैं 15, और इसका मान हमें ए बी सी तीनों मान लेते हैं। इसको ए बी सी, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लंब, और इसको कहते हैं आधार। मान किसका निकालना है? कर्ण का, ठीक है। लिखेंगे क्या यहाँ पे? पाइथागोरस प्रमेय से तुरंत पाइथागोरस प्रमेय लिख देंगे यहाँ पे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान निकालना है, इसलिए कर्ण की जगह पे रहने देंगे, बराबर लंब का मान कितना दिया हुआ है? 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर लिख दीजिए। आधार का मान कितना दिया हुआ है? 15, 15 का स्क्वायर लिख दीजिए। फिर नीचे बराबर लिखिए। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 गुणे 8, 8 वाटे हो जाएगा 64। 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 गुणे 15 होता है 225, और 64 और 225 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 225 में 64 को जोड़ दीजिए। 5 4 9, 6 2 8, और ये 2 क्या हो जाएगा? 289। ये आ गया कर्ण का स्क्वायर का मान। किसका मान आया है? कर्ण का स्क्वायर का मान। और हमें सिर्फ कर्ण का मान निकालना है, तो जब कर्ण बराबर लिखेंगे, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे, तो इधर के मान में क्या हो जाएगा? करड़ी बन जाएगी। और करड़ी में से कोई भी संख्या कैसे निकालते हैं? इसका गुणनखंड करेंगे 289 का, 289 का जब वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल, करड़ी का मतलब क्या? वर्गमूल। तो ये किससे कटेगा? 17 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। 17 और 17 आंसर 1। इसका जोड़ा बनेगा 17 गुणे 17, और जब जोड़ा बन जाता है तो वही बाहर निकल जाता है 17, और ये कर्ण बराबर हो गया 17। 8 15 17। त्रिकोणमिति के बेसिक फार्मूलों को जानते हैं, जहाँ से हम त्रिकोणमिति शुरू करेंगे। सबसे त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमें किन फार्मूलों की सबसे शुरुआत में ज़रूरत होती है, जो कि फार्मूले हैं, और इन फार्मूलों को आप लोगों को ज़रूर याद करना पड़ेगा। इसको जब तक याद नहीं कर लेंगे तब तक जो है हम त्रिकोणमिति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके लिए कुछ फार्मूले हैं और बेसिक फार्मूले हैं, और वो जितने फार्मूले बनेंगे वो सभी लंब, आधार और कर्ण को मिला करके ही बनेंगे, ठीक है। आप इनको जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते वो देखें। सबसे पहले क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? थीटा जो हमारा मान है यहाँ पे, ये 90 अंश का कोण है, यहाँ पे थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? ये 3 फार्मूले आपको याद पड़। साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटे में कर्ण। लंब बटे में कर्ण। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण। और टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार। ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इन तीनों फार्मूलों से जो आगे के फार्मूले हैं वही फार्मूले बनते हैं। अगर ये तीनों फार्मूले आपको याद हो जाएंगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार। चौथा फार्मूला क्या है? कॉट थीटा। अब कॉट थीटा उसके बाद
सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अगर ये तीनों आपको याद हो जाएंगे तो ये तीनों अपने आप याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ये टैन थीटा होता है ये कॉट का उल्टा होता है। ठीक है, टैन क्या होता है? कॉट का उल्टा होता है। तो टैन थीटा बराबर लंब बटे में आधार होगा, तो कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा हो जाएगा, आधार बटे में लंब। आइए अगले में, सेक थीटा। अब सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण होता है, तो सेक थीटा बराबर इसी का उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार। आखिरी देखिए, जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, तो साइन थीटा बराबर जब होता है लंब बटे में कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब। ये फार्मूले हो गए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, थेक, सेक, कॉसेक। साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। अगर ये तीनों हमें याद हो जाएंगे तो इन तीनों को हम उलट के मान रख देंगे। ये हो गए 6 बेसिक फार्मूले। इन 6 बेसिक फार्मूलों के अलावा जो हमने उल्टा बताया है हम उसको इस तरह से भी नोट करेंगे। साइन थीटा बराबर, साइन किसका उल्टा होता है? 1/कॉसेक का, ये हो गया। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, तो इसको हम लिखेंगे 1/सेक थीटा। टैन थीटा बराबर, टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट, तो 1/कॉट थीटा। ये बेसिक फार्मूले हो गए। ठीक है, इसके जितने फार्मूले हम लोग पढ़े हैं अभी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उन फार्मूलों पे क्वेश्चन किस हिसाब से बनते हैं आइए उसको देखते हैं। ये जो त्रिभुज दिया हुआ है समकोण त्रिभुज, इसी तरह से उसमें दिया रहेगा और यहाँ पे दो चीज़ों के दो लंब, इन तीनों में से किसी दो के मान दे देगा, जैसे कि अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था, और तीसरे का मान निकालना रहेगा और उसके बाद कह देगा कि त्रिकोणमिति के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। सभी कोणों का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। या तो सिंपल दे देगा साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा तथा टैन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है आपको, अब साइन थीटा बराबर 3/5, तो इसको सॉल्व करने का देखिए बहुत ही आसान है। अब इस 3/5 को हमें इसी में रखना होगा, लेकिन कैसे रखेंगे? इसके लिए आपको जो पिछला फार्मूला था साइन थीटा का मान वो याद होना चाहिए। हम लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। क्या होता है? लंब बटे में कर्ण बराबर ये जो मान लिखा है वही लिख देंगे 3/5। साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो ये जो 3 है ये लंब का मान है, जो 5 है वो कर्ण का मान है। अब ये मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए, लंब की जगह पे 3 रख दीजिए, कर्ण की जगह पे 5 रख दीजिए। हमें आधार का मान निकालना है। अभी हमने बताया था कि इस तरह की जब भी स्थिति है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मान जिसका जिसका है रख दीजिए। जब भी 2 मान दिया रहेगा, तीसरा मान निकालने के लिए कहेगा तो हम यही फार्मूला लगाएंगे और जिसका जिसका मान जहाँ जहाँ पे दिया वहाँ पे रख देंगे। कर्ण का मान दिया हुआ है 5 और स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम कर्ण का 5 का स्क्वायर लिख देंगे। लंब का मान दिया हुआ है 3 का यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। आधार का मान निकालना है तो यहाँ पे हम आधार के आधार ही लिखने देंगे। ठीक, अब स्क्वायर को स्क्वायर में हल कर दीजिए। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 त्रिके 9 प्लस आधार का स्क्वायर, इसी तरह से लिख देंगे। अब आधार का मान निकालना है, इस 9 को क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो ये 25 इधर पहले से है, ये 9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, बराबर आधार का स्क्वायर। 25 में से 9 गए हो जाएगा 16 बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक, अब जब आधार का स्क्वायर बराबर 16
तो हम आधार बराबर निकालेंगे, ये 16 चला जाएगा करड़ी में। जब 16 का वर्गमूल निकालेंगे इस तरह से, आइए देखिए, 2 से काटेंगे 8, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1, ये इतना आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16 की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 2 2 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये जोड़ा इसका बन गया, ये जोड़ा इसका बन गया। एक ये 2 बाहर निकलेगा, एक ये 2 बाहर निकलेगा। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 बराबर 4। ये तो आधार का मान आया 4, यहाँ पे हम 4 रख देंगे। कभी भी जब भी इस तरह का मान दिया रहेगा, इन आधार, लंब और कर्ण में 2 मान दिया रहेगा, तीसरा मान हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से इस तरह से निकालेंगे। अगर हम इसका प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम इसका बहुत ही, जैसे हमने इतना लंबा सा लगाया है, आपको इतना ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता हो जाएगा कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो आप डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है। 36 का वर्गमूल 6 होता है और 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो इस तरह की जब भी आएंगे तो आप यहीं से डायरेक्ट रख देंगे। 16 बराबर आधार स्क्वायर है तो आप तुरंत लिख देंगे आधार बराबर 4। तो आप अगर नहीं आ रहा तो पहले इतना हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो इस तरह से हमको सबसे पहले साइन थीटा का मान 3/5 दिया हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण होता है। इसका मतलब 3 जो है लंब का मान है, 5 कर्ण का मान है, उसके हिसाब से हम आधार का मान निकालेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसको क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कॉस थीटा तथा टैन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। अब ये एकदम आसान है, यहीं पे देख लेते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, अब जब ये हमारा तीनों मान मिल गया तो हम इन तीनों मान से किसी भी फार्मूले को निकाल लेंगे, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, किसी को। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे लिखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। मान रख दीजिए, आधार का मान 4, कर्ण का मान 5, ये हो गया। उसके बाद क्या पूछा, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में आधार होता है। मान यहाँ से देखिए, लंब का मान कितना है 3, आधार का मान कितना है 4, ये हो गया हमारा टैन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा। किसी को भी पूछ दे, अगर ये हम तीनों मान पता हो गया, हम किसी का भी मान निकालेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी क्वेश्चन देगा तो इस तरह से या तो दे देगा, ये बना के दे देगा कि 3 4 ये है या 3 5 ये है, तो तीसरा मान हमें पाइथागोरस प्रमेय से निकालना पड़ेगा। जब पाइथागोरस प्रमेय से हम तीनों मान के तीसरा मान निकाल लेंगे, उसके बाद जिसका भी मान पूछेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कभी कभी बच्चे जो हैं इस बात से भाग जाते हैं। जैसे ये दिया हुआ है हमारा त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज, यहाँ पे दे दिया कोण ए, ठीक है। अब यहाँ पे अभी तक तो हम थीटा पढ़ रहे थे, अगर उसमें कोण का मान दिया हो, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तो उसके मान थोड़ा सा बदल जाते हैं। जैसे कि एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो जिस कोण का मान पूछे, जिस कोण, जैसे यहाँ पे कोण ए दिया हुआ है, तो कोण के सामने की जो भुजा होगी वो हमेशा लंब होगी, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। ये कोण ए है, ये कोण सी है। अब देखिए इस किस तरह से मान बदल जाते हैं। अगर कोण ए का मान पूछे, ए के अगर साइन ए पूछे या कॉस ए पूछे या टैन ए पूछे, तो हमेशा कोण के सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी। अगर साइन सी, अगर कोण सी को लें यहाँ पे, तो कोण सी के सामने की भुजा लंब ये होगी, ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, कर्ण कर्ण ही रहेगा। अगर कोण ए को लिया जाए तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लेकिन अगर कोण सी को लिया जाए तो ये कोण सी के लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो क्वेश्चन में ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि किस कोण के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे लिखें साइन ए बराबर और साइन सी बराबर, कॉस ए बराबर कॉस सी बराबर, टैन ए बराबर टैन सी बराबर।
अब देखिए, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, वरना बच्चे इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहते हैं। अभी पूछ रहा है यहाँ पे साइन ए बराबर, एक कोण देखना पड़ेगा, यहाँ है कि यहाँ है। साइन ए बराबर, तो आप समझ जाइए कि इसके सामने का ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। अब आपको पता होना चाहिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान क्या हो जाएगा 3 और कर्ण का मान क्या हो जाएगा 5। ठीक है। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। आधार का मान कितना है 4। कर्ण का मान कितना है 5। ये हो जाएगा ए के लिए। tan ए बराबर, tan का आपको पता होता है, tan के लिए क्या होता है लंब बटे में आधार। तो ये लंब है, ये आधार है। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan ए बराबर लंब बटे में आधार और 3 बटे में 4। 3 बटे में 4 ये हो गया। ठीक है। हम लंब और आधार क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जब हम सी का निकालेंगे तो ये सभी मान उलट जाएंगे। ठीक है। आइए इसको देखते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं लिखा हुआ। साइन सी, हमने कहा था जब सी की बात करेंगे तो सी के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अब जो भी मान रहेगा साइन सी, साइन बराबर होता है आपका लंब बटे में कर्ण। अब सी का मान है, सी के लिए ये लंब है और ये कर्ण है। तो साइन सी बराबर लंब का मान कितना है 4 और कर्ण का मान 5। ठीक है। ये साइन सी के लिए है। अब क्या है कॉस सी बराबर सी, सी के सामने हमेशा लंब होगा। कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। आधार का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है 5। अब tan का मान में क्या होता है लंब बटे में आधार। तो tan सी बराबर पूछा है, सी के सामने लंब ये है, आधार ये है। तो tan बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो लंब का मान 4, आधार का मान 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बटे में 3। देखिए साइन सी के लिए क्या, साइन ए बराबर 3 बटे में 5 है, तो साइन सी के लिए 4 बटे में 5। हालांकि त्रिभुज भी वही है, मान भी वही है, लेकिन सिर्फ कोण के बदलने से साइन कॉस टैन के मान बदल जाते हैं। ठीक है। तो ये बात याद रखने वाली है कि जिस कोण का मान कहे उसके सामने का हम तुरंत लंब रखेंगे और जो उसके साथ होगी उसको आधार करेंगे और उसके जो कर्ण तो कर्ण ही रहेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है त्रिकोणमिति समझने के लिए। आइए आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी कॉस सी। हमने कहा था 2 मान दिया रहेगा। देखिए 2 मान दिया हुआ है ना। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ए बी सी। ये ए, ये बी, ये सी। कह रहा है जिसमें बी समकोण है, तो ये हो जाएगा बी समकोण। ठीक है। अब मान दिया हुआ ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर यहाँ पे लिख देंगे 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी और सी बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और ये हो गया हमारा कर्ण। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। ठीक है। अब जो है 2 मान दिया हुआ है यहाँ पे 7 और 24। हमें कर्ण का मान निकालना है। तो अब कर्ण के मान को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। और ये क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का ही मान निकालना है तो हम उसको वहीं रहने देंगे। लंब का स्क्वायर, लंब का मान दिया हुआ है 7 और 7 का स्क्वायर। आधार का मान दिया हुआ है 24, 24 का स्क्वायर बराबर, बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे। 7 का वर्ग करेंगे 7 गुणे 7 तो हो जाएगा 7 7 49। 24 का वर्ग करेंगे तो गुणा कर लीजिए 24 का 24 में। 4 चौक को 16, 4 दूनी 8, 8 1 9, 2 चौक को 8, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 6 और 8 दूनी 16, 17, 7 हासिल बचा 1, 576। क्या हो जाएगा ये 576। अब इसको जोड़ दीजिए 576 में 49 को जोड़ दीजिए यहीं पे।
9 6 15, ठीक, 7 4 11, 1 12, हासिल बचा 1, ये हो जाएगा 6, 625, यहाँ पे हो जाएगा 625। ये हो गया कर्ण का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 625, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 625। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। आइए वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पे निकालिए 625 का वर्गमूल। सबसे पहले देखो 2 से ये कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे इसको तो 5 से कम 5, इसमें से 1 बचेगा, इसमें जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10। अब 2 बचेगा 12 में से, 2 इसमें जाएगा 25, तो 5 25, 125 हो गया। फिर 5 से इसको काटिए, ये 12 है तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा, इसमें जाएगा 25, तो 5 25, 25 को 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 625 के हम ये पूरा लिख देंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, जोड़ा बन गया इसका, इसका बाहर निकाल देंगे, एक इसका जोड़ा बाहर निकलेगा, एक इसका निकलेगा, और दोनों का गुणा करेंगे 5 25। कर्ण का मान क्या आ गया, 25, यहाँ पे हम लिख देंगे 25। इस तरह से हम जब भी 2 मान दिए रहेंगे तीसरा मान निकालेंगे। ठीक है, नोट करना हो नोट कर लीजिए। आइए, जब ये तीनों मान नोट हो चुके हैं, अब जिसका मान ये पूछा है यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए साइन ए कॉस ए। अब कोण ए के लिए देखिए ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। हम यहाँ पे लिख लेंगे लंब, आधार और ये कर्ण। ये किसके लिए, कोण ए के लिए। पहले कोण ए को लिख लेंगे। यहाँ पे पहला क्या दिया हुआ है, साइन ए। चूँकि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो ए के लिए ये लंब है, लंब का मान 7, कर्ण का मान 25, ये हो गया साइन ए का मान। अब कॉस ए का मान, ए के लिए यही है, ए के लिए ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। अब यहाँ पे लिखिए कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। आधार का मान कितना है, 24, कर्ण का मान कितना है, 25। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी, कोण सी के लिए साइन सी कॉस सी। अब सी के लिए ये जो आधार है, ये जो लंब है वो बदल जाएगा। अब जब कोण सी के लिए हम निकालेंगे, तो कोण सी के लिए हमने कहा था जब कोण के सामने की भुजा होती है लंब, तो ये मान हो गया लंब और ये हो जाएगा हमारा आधार। ठीक है। अब आइए देखिए साइन सी बराबर, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में। हमें यहाँ पे साइन में ए बी नहीं देखना है, ए बी यहाँ पे हम जब मान रखेंगे तब देखेंगे। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। अब साइन सी के लिए लंब क्या है, सी के लिए लंब ये सामने की भुजा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 और कर्ण कितना हो जाएगा 25। कॉस सी के लिए देखिए, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। कॉस सी के लिए आधार क्या है, ये वाला आधार है और इसका मान है 7 और कर्ण का मान कितना है 25। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अभी इसके पहले इसीलिए हमने एक्सप्लेन किया था कि हम जब भी कोण बदलेगा, कभी कभी कोण ए पूछेगा, कभी कभी सी पूछेगा, तो हम उसको कैसे समझेंगे। तो जिस कोण का मान पूछेगा उसके सामने का हमेशा क्या लेंगे, सामने की भुजा लंब लेंगे। सी के सामने ये लंब है, ए के सामने ये लंब है। ठीक है, सामने लंब, दूसरी आधार, तीसरी कर्ण। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। और ये आकृति बनी हुई है PQR।
ये जो फिगर बना हुआ है पी क्यू आर, इस आकृति के हिसाब से हमें tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले tan और cot का मान ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए ये तीनों मान। तो दो मान तो हमारे दिए हुए हैं। यहाँ पे ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। ठीक, अब कर्ण का मान दिया हुआ है, आधार का मान दिया, लंब का मान दिया हुआ, आधार का मान नहीं दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसका मान निकालना है, आधार का, बाकी के मान रख दीजिए। कर्ण का मान कितना है, 13, 13 का स्क्वायर। लंब का मान कितना है, 12, 12 का स्क्वायर। आधार का मान पूछा है, और हम चाहें तो आधार आधार लिखते जाएं, या तो यहाँ पे हम क्यू आर भी लिख सकते हैं, क्यू आर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 गुणे 13, 13 13 में 169, 169, ये आपको याद होना चाहिए। 12 का वर्ग क्या होता है, 12 गुणे 12, 144, ये आपको याद होना चाहिए। 1 से लेके आप जो है कम से कम 15 तक याद कर लें, 15 नहीं 20 तक याद कर लें। ये हो गया, और यहाँ पे हो गया क्यू आर का स्क्वायर हमें निकालना है। अब इसको क्या, इसका मान निकालना है तो इसको इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो पक्षांतर करने के लिए ये प्लस में इधर आ जाए माइनस में जाएगा। तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से 144 को घटाइए, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 25 हो गया। क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25। हम जब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए क्यू आर बराबर अंडर रूट 25, और जब 25 बार निकलता है तो क्या हो जाता है, 5, क्योंकि 5 गुणे 5 हो जाता है अंडर रूट में। क्यू आर बराबर हो गया 5। क्यू आर का मान यहाँ से हम रख देंगे, आधार का मान क्या रख देंगे, 5। अब तीनों मान हमें मिल गया। अब तीनों मान जब मिल गया तो अब हम पहले tan p का मान निकालेंगे, फिर cot r का मान निकालेंगे, tan p से cot r को घटा देंगे। अब हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोगों को नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे देखते हैं। आइए अब देखते हैं, तीनों मान तो निकल गया। अब एक P के लिए निकालना है, एक R के लिए निकालना है। पहले P के लिए देखिए, P ये है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, यहाँ से दोनों का मान निकालते हैं, tan P, ठीक है। हमेशा कोण के सामने की भुजा लंब हो जाती है, तो tan P के लिए ये हो जाएगा हमारा लंब, और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। ये लंब, ये आधार, और कर्ण कर्ण ही रहेगा। tan बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे में आधार। क्या होता है tan बराबर लंब बटे में आधार। अब P के लिए लंब क्या है, सामने ये, आधार ये, तो रख दीजिए मान। लंब का मान कितना हो जाएगा, 5, आधार का मान कितना हो जाएगा, 12। ये tan P का मान आ गया। tan P का मान कितना आ गया, 5 बटे में 12। cot R का देखिए यहीं पे, cot R बराबर, अब कोण R के लिए ये R यहाँ है, R के सामने ये हो जाएगा लंब, ठीक है, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा हमारा आधार जो कि है, ठीक है। cot का मान क्या होता है, cot tan का उल्टा होता है, cot tan का उल्टा होता है। tan बराबर होता है लंब बटे में आधार, तो cot बराबर हो जाएगा क्या, आधार बटे में लंब। अब देखिए R के लिए आधार क्या है, R के लिए आधार क्या है, यही आधार है। R के लिए लंब क्या है, ये लंब है। आधार का मान कितना है, 5, लंब का मान कितना है, 12। ये हो गया cot R का मान। tan P का मान भी 5 बटे में 12 आ गया, cot R का मान भी 5 बटे में 12 आ गया। अब सवाल में क्या लिखा हुआ है, घटाना है। tan P का मान कितना आ गया, 5 बटे में 12, लिख दीजिए, माइनस cot R का मान कितना आ गया, 5 बटे में 12, ये भी लिख दीजिए।
बटे का घटाना कैसे होता है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अगर बटे वाले में जोड़ या घटाने में हर बराबर है तो हर को वही लिख देते हैं और ऊपर वाला क्या करते हैं, घटा देते हैं। 5 में से 5 गए 0, क्या हो गया, 5 में से 5 गए 0। जब कभी भी बटे की संख्या में ऊपर 0 होता है तो पूरे का मान क्या हो जाता है, 0। ये हमारा मान 0 हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए tan ए का मान ज्ञात कीजिए। हमने इस तरह के क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं, शायद सेम यही क्वेश्चन है। आइए एक बार और देखते हैं। साइन ए का मान 3/4 दिया हुआ है, इसका मतलब 2 मान दिए हुए हैं और ये 2 मान किसके दिए हुए हैं, इस त्रिभुज के दिए हुए हैं। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए और इसको कर लीजिए ABC। साइन ए बराबर 3/4। अब लिखिए यहाँ पे साइन ए बराबर 3/4 और साइन ए का मान क्या होता है, साइन का मान क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, लंब बटे में, अब लंब का मान कितना हो गया 3, कर्ण का मान कितना हो गया 4, आधार का मान क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें आधार का मान ज्ञात करना है। अब देखिए कर्ण का मान कितना हुआ है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। लंब का मान कितना हुआ है 3, 3 का स्क्वायर। आधार की जगह पे हम लिख देंगे AB का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और ये हो गया AB का। अब इस 9 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये पहले से 16 लिख लेंगे, 9 इधर आएगा तो -9 और इधर बचेगा AB का स्क्वायर। 16 में से 9 गए, 16 में से 9 घटा देंगे तो हो जाएगा 7। AB का स्क्वायर बराबर 7, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 7। ये AB का मान आ गया करड़ी में 7। ये हो गया हमारा तीनों मान। अब जिस चीज़ को ये पूछ रहा है हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे। कॉस ए, देखिए ए कोण ए के लिए क्या है, सिर्फ ए के लिए ही दोनों पूछा है। ये हो गया, ये लंब है और ये कर्ण है और ये आधार है। ठीक है, तो हमें कुछ करना नहीं, सिंपल है ये। कॉस ए, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। आधार का मान करड़ी में 7, कर्ण का मान 4। ये हो गया हमारा कॉस ए का मान। tan ए, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। क्या होता है, लंब बटे में आधार, tan ए। लंब का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, लंब का मान 3, आधार का मान करड़ी में 7। ये भी मान हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3।